हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से 12 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि वाई एक्सिस को कट करते हुए पास होती है। तो हमने एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी गिवन इक्वेशन है जो कि यहाँ गिवन है। इसका x का इंटरसेप्ट कितना है बच्चों, 4,0 है और y का इंटरसेप्ट कितना है, 0,6 है। सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसी b पॉइंट से ये पास हो रही है। तो ये पॉइंट कितना है, 0,6 है। ये a पॉइंट ले लेते हैं। तो अब हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये L1 की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो कि लाइन L पे परपेंडिकुलर है। और लाइन L पे परपेंडिकुलर और ये कहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पे B पॉइंट इसका लाई कर रहा है गिवन लाइन L का। तो यहाँ से हम लेते हैं इसको, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन लाइन L की इक्वेशन क्या है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, 6x प्लस 4y, 6 4 24, माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे करो, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम 2, या ऐसे ही रहने दो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से इसका स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले तो इसका स्लोप निकालते हैं क्योंकि इसका जो स्लोप होगा लाइन L का वो उसी और लाइन L2 के स्लोप पे क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब लाइन L1 L और L परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो L का स्लोप पहले निकालते हैं। स्लोप ऑफ L क्या आ जाएगा, इसको हम ले लेते हैं बच्चों M। क्या ले लेते हैं, M। और स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 6/4। तो हमारा यहाँ से बेसिकली आप कह सकते हो कि m की वैल्यू कितनी आ गई है, -3/2 आ गई है। अब इसके बाद में इफ़ आप लिख सकते हो इफ़ L1 एंड L1 परपेंडिकुलर टू L, L1 क्या है, परपेंडिकुलर टू L है। तो अगर L1 परपेंडिकुलर टू L है तो इस केस में M1 इंटू M इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और यहाँ पे M1 क्या है, स्लोप ऑफ L1 है, राइट। ये स्लोप ऑफ L1 है। तो ये पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ से तो हमने M1 फाइंड करना है। तो M1 कितना आ जाएगा, -1/m, -1/m मतलब -1 बाई माइनस का 3/2। ये आ जाएगा माइनस प्लस 2/3 आ जाएगा यहाँ से। ये इक्वेशन नंबर आप कह सकते हो कि ये 3 है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है और ये इक्वेशन नंबर हम कंसीडर करते हैं 1 है। तो अब हमें देखो पॉइंट भी गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की इक्वेशन फाइंड करनी, तो क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 टाइम्स x माइनस x1। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि x1 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास क्या है, 6 है। देखो यहाँ पे ये b पॉइंट से पास हो रही है ना, y इंटरसेप्ट से पास हो रही है, क्वेश्चन में गिवन था। एंड अब हमने स्लोप भी फाइंड कर लिया, m1 कितना आ गया है, 2/3। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स x माइनस 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x। सारा कुछ लेफ्ट राइट में ले लेते हैं x के साइड में। तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जो इन 3 लाइंस की हेल्प से मिलके बन रहा है। तो बच्चों हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का इन लाइन की हेल्प से। तो सॉल्व करते हैं 1 और 2 को। 1 और 2 को हमने जैसे कि 10th क्लास में सॉल्व किया था, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट या पुटिंग द y की वैल्यू को फर्स्ट से फाइंड करके सेकंड में पुट कर लो, या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, जैसे भी है आप वैसे सॉल्व कर लो। यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया, x इक्वल टू 0 आ रहा है और y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। और सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करने से x इक्वल टू k आ रहा है और y की वैल्यू माइनस की k आ रही है।
ये हमारा सेकंड से आ रहा है, और 3 और 1 को सॉल्व करने से हमारा x भी के आ रहा है और y भी के आ रहा है। आप इसको खुद से सॉल्व करो एक बार। तो ये वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं। अब इनकी हेल्प से डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों ये ए पॉइंट हमारा 0 0 ओरिजिन पे आ गया, बी पॉइंट हमारा के कॉमा माइनस के आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सी पॉइंट हमारा के कॉमा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए अगर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी, तो पी पॉइंट का कॉम्पोनेंट क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे प्रेजेंट है के, और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो देखो ये वैल्यू हमारी कितनी है, के यूनिट है। एक बार मैं इसको लेबल करता हूँ, ये वैल्यू के यूनिट है, और ये वैल्यू भी हमारी के यूनिट है देखो, और ये वैल्यू भी हमारी के यूनिट है देखो, ये टोटल वैल्यू यहाँ से ना। तो ये दो ट्रायंगल बिल्कुल आइडेंटिकल बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ कोई सा एक ट्रायंगल ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, एपीसी ले लेते हैं, ट्रायंगल एपीसी, राइट, एपीसी। तो एपीसी ट्वाइस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला लगा के हम कर लेंगे। ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल ना होता, पॉइंट्स होते और राइट एंगल ना होता, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से ही सॉल्व करते, जो कि हमने थ्योरी में डिस्कस कर लिया है, बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट से ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो बेस इंटू हाइट में देखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू बेस कितना है देखो, अगर हम ए पी सी को लेते हैं तो बेस हो गया के, और हाइट भी हमारा कितना हो गया के, दोनों के हैं, तो 2 से 2 कट गया, के स्क्वायर आ गया, तो के स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया आ गया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और कंडीशन क्या गिवन है, ये 3 लाइंस हैं जो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हैं। तो अगर 3 या मोर देन 3 लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं, तो सच लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइंस। तो बच्चों अगर हम पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस डायग्राम में हमें सबसे पहले तो जो दो लाइनें हैं, एक दिस लाइन एंड दिस लाइन, इनको हम सॉल्व करके x और y फाइंड कर लेंगे, और ये x और y यहाँ पे इस लाइन में हम पुट कर देंगे, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं फर्स्ट और सेकंड ये दो इक्वेशन मैंने लेबल कर लिए, इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ x और y फाइंड करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं y के टर्म्स को क्या करूँगा, सीधा सीधा ऐड कर दूंगा। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँगा तो 5x इज इक्वल्स टू, माइनस का 5 आ जाएगा, राइट में 5 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। अब इस x को मैं बैक पुट कर दूंगा, कहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 में पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 इन 1। इसको हम x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, पुट 4 इन 1, पुट 4 इन 1, 4 को हम 1 में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अब y आ जाएगा। तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको राइट में ले लो 2, तो यहाँ से 3 1 जा 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो ये इक्वेशन ले लो 5। अब हम 4 और 5 को सबसे पहले तो ये पॉइंट फिल कर लेते हैं। p का जो आया है हमारा, x का वैल्यू 1 आया है, y का वैल्यू -1 आया है। अब हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे 4 5 एंड 4 को कहाँ पे पुट करते हैं, 5 एंड 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, p इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 3 को राइट में ले लो, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2 5, p की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 5 आ गई। तो आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, और कंडीशन क्या है, ये 3 इक्वेशंस गिवन है 3 लाइंस के लिए, ये तीनों क्या है, कंकरेंट है। क्या है, कंकरेंट है। कंकरेंट का क्या मीनिंग है, ये पर्टिकुलर एक कॉमन पॉइंट से तीनों लाइनें पास हो रही हैं। तो ये हमने एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये 3 पॉइंट्स जो है, 3 लाइंस
P पॉइंट x, y से पास हो रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम फर्स्ट 2 इक्वेशन से x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 लिख लिया है। लाइन 1 और 3 की, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 की इक्वेशंस हैं ये। तो हम लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू x, यहाँ कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 आ जाएगा, m1 माइनस m2 आ जाएगा। यहाँ से मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, m1 माइनस m2 आ जाएगा और फिर इसके बाद प्लस c1 माइनस c2 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर हम इसको कह सकते हैं 4 है। तो हम इसको 4 ना लेके बच्चों डायरेक्टली यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये जब राइट में आएगा c2 माइनस c1 हो जाएगा अपॉन c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी हो गई 4। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करते हैं, पुट 4 इन, 4 को हम 1 में पुट कर देते हैं तो वहाँ से हमें y मिल जाएगा। तो पुट करते हैं ज़रा, तो ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू m1 टाइम्स x। तो m1 टाइम्स x की वैल्यू कितनी आई है, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है, m1 माइनस m2 प्लस c1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो m1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, m1 टाइम्स c2 माइनस c1 है और यहाँ से प्लस c1 टाइम्स m1 माइनस m2 हो जाएगा, m1 माइनस m2 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एज इट इज़ m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। बच्चों ज़रा इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि ये वैल्यू आ क्या रही है। बेसिकली ये न्यूमिनेटर यहाँ पे ये जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो m1 c2 माइनस m1 c1, सेकेंड ब्रैकेट से बोलूँ m1 c1 m1 बेसिकली और माइनस c1 m2, राइट, अपॉन डिनोमिनेटर तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, m1 माइनस m2 रहेगा। अब देखो न्यूमिनेटर के दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, m1 c1 कट गया तो हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई है, y इक्वल्स टू c1 m1 c2 सॉरी माइनस c1 m2, राइट, c1 m2 अपॉन क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2। ये वैल्यू हमारी आ गई, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 4 को हम कहाँ पुट कर देंगे, 3 में पुट कर देंगे और ये हमारी आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी। तो पुट करते हैं बच्चों। तो यहाँ से y हमारा कितना है, y की वैल्यू इक्वेशन 5 में मिल गई है और x की वैल्यू इक्वेशन 4 में मिल गई है, ये दोनों वैल्यू 3 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा m1 c2, पहले y है ना, m1 c2 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू m3 टाइम्स x की वैल्यू इक्वेशन 4 में है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c3 यहाँ पे एज इट इज़ ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसमें, ज़रा देखूँ क्या आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ से तो लेफ़्ट और राइट में m1 m3 है, अगर मैं यहाँ से m1 माइनस m2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और डिनोमिनेटर को हम दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, m1 c2 माइनस c1 m2 is equals to m3 times c2 minus c1 plus c3 times m1 minus m2, राइट, और दोनों साइड से m1 माइनस m2 हमारे क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों,
m1 का एक टर्म हमें चाहिए देखो, फिर m2 का एक टर्म चाहिए और फिर एक m3 का टर्म हमें चाहिए। तो हमें सभी ब्रैकेट को सबसे पहले तो ब्रेक करने होंगे। तो m1 का टर्म ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं तो ही क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ से ले लो m1 c2 माइनस c1 m2 और सारा कुछ लेफ्ट में लेते रहो, माइनस m3 c2 माइनस माइनस प्लस m3 c1 माइनस c3 m1 और माइनस इधर है लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा c3 m2, राइट। अब यहाँ से आप ऐसे करो, पहले तो हम ले लेते हैं m1 कॉमन। m1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ से इज इक्वल टू है आपका यहाँ पे 0। हमने सारा कुछ लेफ्ट में ले लिया है। तो अब यहाँ से आप सबसे पहले हमें m1 ले लो, फिर m2 ले लो, फिर m3, ऐसे m1 ले लो और देखो उसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो अगर मैंने m1 ले लिया तो एक c2 का टर्म यहाँ पे आ रहा है और एक टर्म हमारा यहाँ से c3 का आ रहा है। तो c2 माइनस c3 आ गया यहाँ से, राइट। c2 माइनस c3 आ गए। नेक्स्ट क्या है, प्लस m2 का टर्म ले लो। m2 का टर्म ले लेते हैं और m2 का टर्म एक ये है देखो, और एक हमारा m2 का टर्म ये है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, c3 माइनस c1 आ रहा है, c3 माइनस c1 आ रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या है, m3 ले लो, और m3 अगर हम लेते हैं तो m3 का टर्म यहाँ से क्या, एक ये है और दूसरा टर्म m3 का हमारा कहाँ है, ये है। तो c1 माइनस c2 आ रहा है यहाँ से। तो ये भी हम लिख लेते हैं, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आप किसी भी दो इक्वेशन से, किन्हीं भी दो इक्वेशन से आप जो है इन तीनों में से किन्हीं भी दो से आप x और y फाइंड करके थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपका ये आइडेंटिटी मिल जाएगा आपको, क्योंकि पॉइंट्स कंकरेंट है तो किसी भी दो के पॉइंट थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पॉइंट 3,2 पॉइंट से पास हो रही है और वो x माइनस 2y इक्वल टू 3 से 45 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो बच्चों ऐसा कुछ करके हम ले लेते हैं, एक लाइन है जो P और Q पॉइंट से पास हो रही है और इसकी इक्वेशन हमें x माइनस 2y इक्वल टू 3 गिवन है। इस पे एक लाइन है L जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है देखो, और लाइन L जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट 3,2 से भी पास हो रही है। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं, PQ से जो लाइन पास हो रही है उसको ले लेते हैं L1। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि L1 लाइन और N लाइन का स्लोप दोनों का कॉमन एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो अगर दोनों का कॉमन एंगल 45 डिग्री है तो सबसे पहले तो हम स्लोप ऑफ L1 इनको रिलेट करने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ L1 का स्लोप ले लेते हैं M1, राइट। और M1 क्या हो जाएगा स्लोप, ये होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ से। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ 1 है, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, माइनस का 2 है, माइनस के साथ में आएगा ना पूरा ये। तो ये हमारा यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई है, m1 हमारा आ गया है 1/2। सिमिलरली अब आते हैं स्लोप ऑफ L का स्लोप कुछ भी नहीं गिवन है तो हम इसको ले लेते हैं m। इज इट क्लियर, स्लोप ले लेते हैं m ले लेते हैं। अब इसके बाद में एंगल बिटवीन टू लाइंस का हम फार्मूला लगाते हैं स्लोप के टर्म में। जो होता है, क्या होता है फार्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला होता है, tan थीटा ना। अगर स्लोप गिवन हो तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन, यहाँ से m और m1 है तो 1 प्लस m1 और m। तो हमने एक का m लिया है स्लोप और दूसरे का क्या लिया है, m1 लिया है। तो हमने m और m1 ले लिए हैं और ये इक्वेशन ले लेते हैं हम 3। यहाँ से आप 1 ले लो इसको और इसको ले लो 2, 1 और 2 को हम पुट कर देंगे 3 में और यहाँ से हम, और tan थीटा भी हमें गिवन है, tan थीटा कितना गिवन है, एंड थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री, ये भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे लाइन L का स्लोप।
और लाइन एल का स्लोप अगर आ जाएगा तो पॉइंट तो हमें गिवन ही है 3,2 इसके लाइन एल के, तो एक पॉइंट और स्लोप फॉर्म से इक्वेशन उसकी इजी वे में फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये पुट कर लिया है। अब tan 45 होता है 1, राइट। 1 इज इक्वल्स टू, जब मॉड को ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस में ब्रेक होगा राइट हैंड साइड में, कितना आ जाएगा। और ब्रेक होने के बाद में एलसीएम भी हम अंदर ले लेते हैं, 2m माइनस 1 अपॉन m, सॉरी अपॉन 2, 2m माइनस 1 अपॉन 2 होल अपॉन यहाँ पे क्या है 2 प्लस m अपॉन 2, 2 से 2 को हम कट कर देंगे और उसके बाद में बाकी का टर्म जो भी है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक में पॉजिटिव वैल्यू के लिए, एक में नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो दोनों को हम ले लेते हैं यहाँ। तो बच्चों एक बार हम ले लेंगे 1 इज इक्वल्स टू प्लस का 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 है डिनोमिनेटर में, 2 से 2 तो कट गया। एक बार नेगेटिव वैल्यू के लिए 1 इक्वल्स टू माइनस के साथ में आ जाएगा, ये माइनस के साथ में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2m माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में m प्लस 2, और 2 से 2 तो कट गया है। तो यहाँ से ज़रा 1 बाई 1 करके फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो, m प्लस 2 को लेफ्ट में ले लो, m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ रही है, m इक्वल्स टू 3 आ गया, यहाँ से कितना आ गया m की वैल्यू 3 आ गई है। दूसरे केस में ज़रा फाइंड करो, यहाँ से कितना आ जाएगा m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2m हो जाएगा, और यहाँ से 3m इज इक्वल्स टू माइनस का 1 आ जाएगा, और m की वैल्यू यहाँ से माइनस की 1/3 आ जाएगी, माइनस की 1/3 आ गई। अब ये दो वैल्यूज़ अगर m की आई हैं और पॉइंट हमें कितना गिवन है 3,2, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स विद स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, तो आप इसको लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन क्या थी, लाइन एल थी ना, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, और आपको पॉइंट तो गिवन ही है, यहाँ पे पॉइंट कितने थे, पॉइंट हमें गिवन थे यहाँ पे 3,2, ये दो पॉइंट थे। यहाँ पे लिख सकते हो x1 इक्वल्स टू कितना है 3 है, y1 कितना है 2 है, एंड स्लोप कितना है, देखो स्लोप 2 आए हैं ना, तो स्लोप अगर 2 आए हैं तो एक बार हम m की दो वैल्यूज़ हैं, m इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 1/3, तो दो केसेस अराइज होंगे और दोनों केस का हम 1 बाई 1 करके यहाँ पे फाइंड करेंगे इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे दोनों केस अलग अलग ले लेते हैं। इफ m इक्वल्स टू, पहले माइनस 1/3 ले लेते हैं, देन इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस y1 2 है इक्वल्स टू माइनस 1/3 m टाइम्स x माइनस x1 जो कि 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 3 लेफ्ट में चला जाएगा, 3y माइनस 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3, तो x को लेफ्ट में ले लो, क्या आ जाएगा, x को हम लेफ्ट में ले लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा x प्लस 3y और माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक तो इक्वेशन देखो ये आ रही है हमारी, और दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या पुट कर लेंगे, m की वैल्यू प्लस 3 पुट कर लेंगे। तो पुट करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स m है 3 x माइनस x1 3, तो यहाँ से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो है नहीं यहाँ पे, सीधा सीधा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9, अब 3x पॉजिटिव है राइट में तो राइट में ही ले लो सारा कुछ, तो 3x माइनस y और माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। तो मतलब इस पॉइंट से पास होते हुए 3,2 से पास होते हुए इस लाइन की दो इक्वेशन फाइंड होंगी, दोनों हमने फाइंड कर ली हैं। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल इंटरसेक्ट मतलब इक्वल एंगल बना रही है। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है।
तो ये लाइन हमारी L1 है एक देखो, जिसकी इक्वेशन हमें इन दोनों की इक्वेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है, L1 और L2 की इक्वेशन गिवन है। तो L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारी रिक्वायर्ड लाइन L भी पास हो रही है। और ये देखो, ये x एक्सिस से अगर ये 45 डिग्री बना रही है तो ये y एक्सिस से भी 45 डिग्री एंगल बना रही है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर एक साइड से x एक्सिस से देखो एंगल, तो स्लोप के लिए हमेशा, चलो पहले मैं इंटरसेक्शन फाइंड कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ क्वेश्चन। पहले P पॉइंट फाइंड करते हैं। तो हमें गिवन लाइंस क्या है, लाइंस गिवन, ये दोनों इक्वेशन लिख लो। 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये गिवन है। और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके x और y फाइंड करता हूँ। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, 2 से। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो ये देखो, ये साइन चेंज हो जाएंगे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो x से 4x कैंसिल हो गया, 7 और 6 13y इज इक्वल टू 5। इधर राइट में आके 5 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 5/13। अब इसको हम ले लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 4, और 4 को हम फिर से कहाँ पे पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग 4 इन 1। तो 4 को अगर हम 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग 4 इन 1, तो 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा x आ रहा है 1/13, तो x भी हमारा फाइंड हो गया। तो देखो, ये पॉइंट हमारा जो था 1/13 P पॉइंट और फिगर में, और 5/13, ये दो पॉइंट, एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, इसके दोनों पॉइंट x और y फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स की हेल्प से इक्वेशन को फाइंड करेंगे। दो केस बना लेते हैं। पहले थीटा कितना ले लेंगे, थीटा ले लेंगे एक बार हम 45, एक बार देखो थीटा तो हमेशा एक्स एक्सिस से ही होता है बच्चों। तो एक्स एक्सिस से थीटा एक, ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 45, दिस शुड बी 190 प्लस 45 135। तो if theta equals to 45, then tan 45 ना, tan 45 is equals to 1 is equals to स्लोप आ गया। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस, इक्वेशन मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, L। तो y माइनस y1 कितना आया है 5/13 इज इक्वल्स टू m टाइम्स, m की वैल्यू 1 आई है, x माइनस x1, दिस शुड बी 1/13। एलसीएम ले लेते हैं और 13 को दोनों साइड से काट देते हैं। 13y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13x माइनस 1, और 13 से 13 हो गया कैंसिल, और तो 13x माइनस 13y राइट इज इक्वल्स टू, राइट में सारा कुछ हम राइट में ले रहे हैं, इज इक्वल्स टू 5 इधर आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू 135 आ जाएगी। तो इफ थीटा इक्वल्स टू 135 आ जाएगा, तो इस केस में tan 135 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 135 की वैल्यू, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। 135 की वैल्यू आप कह सकते हो -1 होती है, 90 प्लस थीटा शुड बी माइनस 90 प्लस tan 90 प्लस थीटा शुड बी माइनस थीटा tan का, तो ये -1 आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इज इक्वल्स टू, यहाँ से फिर से स्लोप मिल गया हमें। अब फिर से ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे अपनी इक्वेशन में, इसमें तो पॉइंट तो हमें गिवन ही है इक्वेशन नंबर 4, और इसको 5 ले सकते हैं, और ये इक्वेशन जो आई है 6 हो गई हमारी। अब सेवन्थ इक्वेशन, y माइनस y1 5/13 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 1/13।
राइट, x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13 को काट देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से 13y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स नहीं माइनस का 13x, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 13x और माइनस माइनस प्लस का 1। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, सभी कुछ अब लेफ्ट में ले लेते हैं क्योंकि x का टर्म नेगेटिव हो गया है। तो 13x और डिनोमिनेटर से 13 हमने काट दिया है, 13x प्लस 13y, अब ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का इस बार 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सॉरी माइनस का 4 नहीं 1 लेफ्ट में आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई है, इसको ले लो आप 7th, तो मतलब 6 और 7th हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है या कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।